नमस्कार। स्टडी अकेडमी चैनल पे आपका स्वागत है। वेलकम टू स्टडी अकेडमी। भौतिकी विज्ञान टॉप प्रश्न। इस वीडियो में हम बात करेंगे भौतिकी के महत्वपूर्ण सवाल यानी कि फिजिक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। वीडियो शुरू करने के पहले आपसे कहूँगा, अगर आप किसी भी परीक्षा के लिए तैयारी कर रहे हैं तो स्टैटिक जीके और करंट अफेयर्स के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और वीडियो के पहले मैं ये कहना चाहूँगा, इससे पहले रसायन विज्ञान के टॉप प्रश्न का वीडियो अपलोड किया गया, जीव विज्ञान यानी कि बायोलॉजी का वीडियो अपलोड किया गया और सामान्य विज्ञान का भी वीडियो अपलोड किया गया। तो उस तीनों वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। उस तीनों वीडियो को अगर आप देखना चाहें तो ज़रूर देखें। सभी इम्पॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चंस लिए गए जो बहुत बार पूछे जाते हैं। तो केमिस्ट्री, बायोलॉजी और सामान्य विज्ञान, उन तीनों वीडियोज़ को आप ज़रूर देखें। उन तीनों वीडियोज़ का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में, और इस वीडियो को अंत तक आप ज़रूर देखें। भौतिकी टॉप प्रश्न। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इंपॉर्टेंट फिजिक्स क्वेश्चन। पहला सवाल है, कैंडेला किसका मात्रक मापन इकाई है? कैंडेला जो है किसका मापन इकाई है, यूनिट है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, ज्योति तीव्रता यानी कि ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ल्यूमिनस इंटेंसिटी का जो यूनिट होता है वो होता है कैंडेला। कैंडेला होता है ल्यूमिनस इंटेंसिटी। लाइट का जो इंटेंसिटी होता है, तीव्रता होता है, उसको मापने का यूनिट है कैंडेला। अगला सवाल है, ध्वनि का तत्व यानी कि पिच किस पर निर्भर करता है? तीव्रता, आवृत्ति, आयाम या वेग? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, आवृत्ति यानी कि फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी यानी कि आवृत्ति पे जो साउंड वेव है इसका पिच डिपेंड करता है। तीसरा सवाल है, निम्न में से कौन सर्वोत्तम विद्युत चालक है यानी कि इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है? लोहा, तांबा, चांदी, एल्युमिनियम? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, चांदी में यानी कि सिल्वर। सिल्वर इज द बेस्ट इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी एलिमेंट, सिल्वर। और इस चारों में भी यही है, सिल्वर सर्वोत्तम विद्युत चालक। परमाणु के नाभिक में होते हैं यानी कि एटम के न्यूक्लियस में क्या होता है? सही जवाब होगा ऑप्शन डी, न्यूट्रॉन एवं प्रोटॉन। और इसी न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के मासेस को कहा जाता है एटॉमिक मास, और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को कहा जाता है एटॉमिक नंबर। और इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में घूमता रहता है, एक सर्कुलर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन घूमता है। तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होता है न्यूक्लियस में। प्रत्यावर्ती धारा एसी, अल्टरनेटिंग करंट को दिष्ट धारा यानी कि डायरेक्ट करंट में किसके द्वारा बदला जाता है? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, रेक्टिफायर। रेक्टिफायर के द्वारा एसी को डीसी में चेंज किया जाता है। हाइड्रोजन बम आधारित है। हाइड्रोजन बम किस चीज़ पे आधारित है? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, नाभिकीय संलयन यानी कि न्यूक्लियर अनकंट्रोल्ड न्यूक्लियर फ्यूजन। जब दो न्यूक्लियस मिलते हैं आपस में तो उस फ्यूज करते हैं, और जब न्यूक्लियस डिसोसिएट होता है उसको कहा जाता है न्यूक्लियर फ्यूजन यानी कि नाभिकीय विखंडन। तो हाइड्रोजन बम आधारित है नाभिकीय संलयन पे यानी कि अनकंट्रोल्ड न्यूक्लियर फ्यूजन। दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? दूरबीन का आविष्कार किया था ऑप्शन डी, गैलीलियो ने। गैलीलियो ने दूरबीन का आविष्कार किया था। मनुष्य के लिए मानक ध्वनि स्तर है, तो जो परमिसेबल लिमिट है साउंड इंटेंसिटी का वो क्या है? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, 60 डेसिबल। 60 डेसिबल साउंड का जो इंटेंसिटी मापा जाता है वो डेसिबल में मापा जाता है, तो 60 डेसिबल मानक ध्वनि स्तर है। पानी में डूबी छड़ी या लंबी वस्तु किस सिद्धांत के कारण मुड़ी हुई प्रतीत होती है? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, प्रकाश का अपवर्तन यानी कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट से ऊपर उठा दिखता है कोई भी लंबी चीज़ पानी में आधा डूबा हुआ या फिर पूरी तरीके से। आकाश का नीला रंग प्रकाश के किस कारण दिखाई पड़ता है? तो आकाश का जो नीला रंग है, सही जवाब होगा ऑप्शन डी, प्रकिरणन। प्रकिरण यानी कि क्या कहा जाता है? स्कैटरिंग, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। स्कैटरिंग ऑफ लाइट के कारण ये नीला रंग दिखाई देता है आकाश। किस प्रक्रिया के कारण गर्मी के दिनों में मिट्टी के बर्तन में रखा पानी ठंडा हो जाता है? तो अभी गर्मी आ रही है तो ये कारण होता है वाष्पीकरण। वाष्पीकरण के कारण जो मिट्टी के बर्तन में रखा पानी है वो ठंडा हो जाता है। अब केंद्रीय बल यानी कि सेंट्रीपिटल फोर्स का सही मान क्या है, वैल्यू क्या है सेंट्रीपिटल फोर्स का? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, mv²। देखिए जब गाड़ी जाता है रोड पे और थोड़ा बेंड रहता है तो एक फोर्स उसको
बैलेंस करता है सेंटर की तरफ, ठीक है, सेंटर की तरफ। तो वो जो फोर्स होता है उसको कहा जाता है सेंट्रीपिटल फोर्स, यानी कि अपकेंद्रीय बल। तो इसका मान होता है mv²/r। r हो गया इसका रेडियस जो हाफ कर्व सर्कुलर पाथ है, मास हो गया व्हीकल, और v हो गया उसका वेलोसिटी। mv²/r सेंट्रीपिटल फोर्स का मान होता है। बल का विमेय सूत्र डायमेंशन क्या है, यानी कि फोर्स का डायमेंशन क्या है? सही जवाब होगा ml/t²। मास, लेंथ और टाइम से डिनोट करते हैं ml/t², तो इसको ऐसा भी लिखा जाता है mlt-2। mlt-2 फोर्स का डायमेंशन होता है, ठीक है, ऑप्शन डी। ओम के नियम की परिभाषा क्या है? ओम्स लॉ, ओम्स लॉ का परिभाषा है ऑप्शन ए V = IR। V हो गया पोटेंशियल डिफरेंस, I हो गया करंट और R हो गया रेजिस्टेंस। तो ये है ओम्स लॉ का परिभाषा का फॉर्मूला। पृथ्वी का तल पलायन वेग कितना होता है, यानी कि एस्केप वेलोसिटी? एस्केप वेलोसिटी होता है, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। किसी भी जैसे सैटेलाइट या फिर आकाश में कोई चीज़ जाती है, जैसे रॉकेट हो गया या फिर कोई सैटेलाइट, तो उसका जो एस्केप वेलोसिटी होता है ये होना चाहिए पृथ्वी की सतह को छोड़ने के लिए 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। सही जवाब क्वेश्चन 16, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई, यानी कि लाइट ईयर? सही जवाब होगा ऑप्शन डी, दूरी की। लाइट ईयर जो है ये दूरी की मापने की इकाई है। निम्न में से कौन एक रेडियो एक्टिव तत्व नहीं है? रेडियो एक्टिव एलिमेंट पूछ रहा है, नहीं है। फ्रेंसियम है, थोरियम है, यूरेनियम है, जर्कोनियम नहीं है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, जर्कोनियम रेडियो एक्टिव तत्व नहीं है। वायुमंडलीय दाब को मापने का यंत्र कौन सा, यानी कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मापने का यंत्र है ऑप्शन ए बैरोमीटर। बैरोमीटर इसको मापने का यंत्र होता है। क्रिकेट की गेंद को किस कोण से मारने पर वो अधिकतम दूरी तक जा सकती है? क्रिकेट की गेंद को क्षैतिज के 45 डिग्री का कोण से, तो 45 डिग्री के कोण से मारने पे सबसे हाईएस्ट दूरी जाता है, प्रोजेक्टाइल मोशन ये फॉलो करता है। तो क्षैतिज के 45 डिग्री का कोण पे मारने से क्रिकेट की गेंद सबसे अधिकतम दूरी तक जा सकती है। सबसे कम तरंग दैर्घ्य वाला प्रकाश कौन होता है? तरंग दैर्घ्य पूछा, यानी कि वेवलेंथ। सही जवाब होगा ऑप्शन सी, बैगनी। देखिए वेवलेंथ जो सफ़ेद लाइट है जो डिस्पर्स होता है किस फॉर्म में होता है? विबग्योर के फॉर्म में। वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। सबसे ज़्यादा वेवलेंथ जो होता है रेड का होता है, सबसे कम बैंगनी का होता है। फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा बैंगनी का होता है और लाल का कम होता है। इस सीक्वेंस में आप याद रखिए। एसआई सिस्टम में तापमान की इकाई क्या है? टेम्परेचर की इकाई क्या है? ऑप्शन ए केल्विन। तापमान की इकाई है केल्विन, इसको के से डोनेट किया जाता है। इंद्रधनुष किस कारण बनता है? इंद्रधनुष पूछ रहा है, सही जवाब होगा ऑप्शन बी अपवर्तन और परावर्तन, यानी कि रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन दोनों के वजह से। परावर्तन और अपवर्तन दोनों, रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन दोनों के वजह से बनता है इंद्रधनुष। लैम्बर्ट नियम किससे संबंधित है? लैम्बर्ट नियम सही जवाब होगा ऑप्शन डी प्रदीप्ति, यानी कि इल्यूमिनेशन। लैम्बर्ट लॉ जो है वो इल्यूमिनेशन से संबंधित है। 24वां क्वेश्चन, निम्न में से कौन एक विद्युत अचुंबकीय है? यानी कि पूछ रहा अचुंबक, नॉन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यानी कि विद्युत चुंबकीय, नॉन, और विद्युत अचुंबकीय नॉन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है। सही जवाब होगा ऑप्शन डी तांबा। निकल, कोबाल्ट, क्रोमियम तीनों है विद्युत चुंबकीय यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, लेकिन तांबा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नहीं है, डी होगा कॉपर। तो ये था भौतिकी का महत्वपूर्ण सवाल, फिजिक्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और आप बाकी के साइंस के वीडियो ज़रूर देखिए, बायोलॉजी, केमिस्ट्री और सामान्य विज्ञान के वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।